Hello students, here we will discuss solution of the question of the day which was posted on 27th January. और क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन n 0 to infinity a n z to the power n is r1 and radius of convergence of the power series summation n 0 to infinity real part of a n into z n is r2, then what is the relation between r1 and r2? जैसा कि हम जानते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं, मान लिया कि z आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम रियल पार्ट की अगर बात करें, रियल पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज मोड x। अब यहां पे रियल पार्ट की जो मोड वैल्यू है दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू के रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि मोड z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट का मैग्नीट्यूड या फिर इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉची हेडवर्ड फार्मूला क्या कहता है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई पावर सीरीज है इस तरह से, आपके पास समेशन n 0 to infinity a n z minus z naught to the power n, देन इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर r है तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, r का मतलब है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट सिंगुलरिटी फ्रॉम पॉइंट z नॉट। अब यहां पे इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r1 है और इसके लिए r2 है, तो कॉची हेडवर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो आती है आपके पास वो आती है लिमिट सुपीरियर 1/r इक्वल टू लिमिट सुपीरियर an मोड वैल्यू पावर 1/n। इस तरह से हम निकालते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं यहां पे an की बात हो रही है, यहां पे रियल पार्ट ऑफ an, देन मोड वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ an विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड वैल्यू ऑफ an। एंड नाउ पावर 1/n की बात करें दैट विल बी आल्सो लेस देन इक्वल टू पावर an की पावर 1/n। और लिमिट सुपीरियर की बात की जाए, यहां पे लिमिट सुपीरियर n गोज टू इंफिनिटी रियल पार्ट ऑफ an पावर 1/n दैट विल बी आल्सो लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर n गोज टू इंफिनिटी an की पावर 1/n। जैसा कि हम जानते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/r2। 1/r2 1/r2 will be less than equal to 1/r1 and from here r1 will be less than equal to r2। यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगी यहां पे आप कह सकते हैं कि r2 will be greater than equal to r1। अब हमको चेक करना है कि एग्जैक्टली इक्वालिटी है क्या। अगर एग्जैक्ट इक्वालिटी आती है देन इट विल बी आल्सो करेक्ट। और अगर आपके पास कोई केस ऐसा पॉसिबल है जहां पे r1 विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन r2 तो हम इस केस को डिस्कार्ड कर देंगे। तो फिलहाल यहां से हमारे पास एक रिलेशन ये आया है r1 विल बी लेस देन इक्वल टू r2 जो कि ऑप्शन 1 को इंडिकेट कर रहा है। फिर हम यहां पे चेक कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पे r1 विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन r2, देन हमारे पास ऑप्शन सी में जो पॉसिबिलिटी है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमको बोला हुआ है यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ an, तो हम an को जब सेलेक्ट करते हैं, मैं मान लेता हूं a प्लस आयोटा b टाइप से मान लेता हूं इस तरह से। तो अगर रियल पार्ट 0 ले लिया जाए, अगर रियल पार्ट 0 ले लिया जाए, मान लिया कि an को ले लिया मैंने आयोटा, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज n 0 to infinity an z to the power n, ये हो गया हमारे पास समेशन n 0 to infinity आयोटा z to the power n। और दूसरी हम सीरीज की बात करें तो यहाँ पे रियल पार्ट तो क्योंकि इसका 0 ले लिया आपने, जो भी कोफिशिएंट लिए हैं रियल पार्ट क्या आपके पास 0 है, तो ये सीरीज जो बन जाएगी आपके पास 0 इंटू में zn यानी कि 0। यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें एक तरह से ये एनालिटिक फंक्शन है। ये क्या है आपके पास एनालिटिक फंक्शन है जिसके पास कोई सिंगुलरिटी है नहीं। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि यहाँ पे r2 जो होने वाला है वो हो जाएगा इंफिनिटी, जबकि यहां पे अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम निकालना स्टार्ट करें यानी कि 1/r1 विल बी इक्वल टू लिमिट सुपीरियर n गोज टू इंफिनिटी
मोड वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 1/n। आयोटा की मोड वैल्यू 1 होती है, 1/n 1 हो गया आपके पास। तो यहां पे R1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहां पे R1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन R2। तो हम यहां पे कह सकते हैं हियर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगर रियल पार्ट आप नॉन जीरो लेके चले तो फिर पूरी संभावना है आपके पास कि R1 इक्वल टू R2 आ जाए। अगर आप an को रियल लेके चल रहे हैं देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन बोथ केसेस विल बी इक्वल, R1 विल बी इक्वल टू R2। अगर कॉम्प्लेक्स टाइप का लेके चल रहे हैं जहां पे रियल पार्ट नॉन जीरो है तब भी संभावना है कि R1 R2 के इक्वल हो जाए। लेकिन उसके लिए एक केस हमने ऐसा लिया प्योरली इमेजिन लेके जहां पे R1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन R2, तो बाकी केसेस आपके पास डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। थैंक यू।